हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं काम कर रही हूँ गार्डन वर्क में। तो वही हालत है मेरे की, पहले मैं काम कर लेती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि ओ माय गॉड, मैंने वीडियो भी तो अपलोड करनी है। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर लेते हैं। तो वैसे तो ये कोई इतना भी नहीं है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। जैसे अभी मेरे पास सीलिंग ट्रे वगैरह नहीं है, तो अभी मैं गार्डनिंग भी तो 2 साल हुआ मुझे। अगस्त 2023 से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। तो तब से मैंने सोचा कि चलो जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ वगैरह है वो लगाने की कोशिश कर लूँ। वैसे होती कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, लगाने में क्या हर्ज जाता है ना फ्रेंड्स। तो लगाने चाहिए, कोई ना कोई पंगे तो हमें लेते रहना ही चाहिए, है ना। तो आज मैंने सोचा कि मेरे पास सीलिंग ट्रे वगैरह तो कुछ नहीं है। ये इस तरह के छोटे छोटे से ग्रो बैग मैंने बना के रखे होते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो में देखेंगे, जब भी मैं वीडियो वगैरह कोई कटिंग वगैरह होती है या कोई सीड्स वगैरह या लगाती हूँ, तो ये ग्रो बैग ही मेरे सीडलिंग ट्रे का काम कर देते हैं। और इनमें बताऊँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी सीडलिंग हो जाती है, बहुत अच्छे इसमें पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये मैं आज कुछ भिंडी के बीज है जो मैंने ग्रो करने हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे भिंडी के बीज ग्रो कर भी दिए हैं। तो ये बड़ा ग्रो बैग मैं रहने देती हूँ, क्योंकि सब में नहीं लगाने हैं, बस थोड़े से भिंडी के बीज लगाने हैं मैंने। क्योंकि मैंने भिंडी के बीज ग्रो भी कर ली हैं, बहुत सारे ग्रो हो भी गए हैं। तो ये मैं लगा रही हूँ, अगर किसी को ज़रूरत होगी, जैसे मेरे पड़ोस में है ना, तो जो मुझे किचन वेस्ट वगैरह देते हैं, अगर उन्होंने लगानी होगी तो उनके लिए दे दूँगी। तो जो बाकी बची मिट्टी थी वो मैंने नहीं, वो वाला ग्रो बैग नहीं फिल करा है, क्योंकि इतने सारे भी मैंने नई सीड्स लगाने हैं। तो इसमें बहुत सारा मैंने किचन वेस्ट डाला हुआ है। अब ये ग्रो बैग मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रो बैग की, क्योंकि सीड्स तो मैं बहुत सारे लगा लूँगी। तो ग्रो बैग अगर रेडी नहीं होंगे, तो जब 1 महीने के अंदर 1 महीने तक इनकी जो है सैपलिंग तैयार हो जाएगी, तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह आप भी, अगर आपने अभी सीड्स अभी कर लो, अभी यही टाइम है, परफेक्ट टाइम है अभी ये, कि कोई भी सीड्स वगैरह हो ना, उनको जर्मिनेट करके रख दो। ज़रूरी नहीं है, कोई सीडलिंग ट्रे वगैरह भी नहीं है, तो इस तरह के छोटे छोटे से ग्रो बैग बना लो। ये कौन से बड़े मुश्किल होते हैं। तो ये देखो, ये बहुत सारे सीड्स पड़े मेरे पास। ये कोई भी मैंने नहीं ग्रो करना है इसमें से फ्रेंड्स, क्योंकि ना तो ये चीज़ें मैं लगा सकती हूँ, जैसे ये तोरी वगैरह तो लगा लूँगी। तो कुछ ये वाटरमेलन वगैरह, ये कद्दू ये नहीं लगेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ना तो इतना बड़ा ग्रो बैग है मेरे पास, ना इतना मैंने इनको लगाना भी नहीं है। देखती हूँ, पड़े रहेंगे, ठीक है, लगा लूँगी अगर ग्रो बैग हुए तो। सीड्स तो मैं सब लगा कर रख देना, वैसे भी ख़राब हो जाने 6 महीने के बाद ना, जो हम सीड्स वगैरह मंगाते हैं ना। वैसे अक्टूबर के मंथ के लेकर आई हुई हूँ मैं, तो अभी इनका भरोसा भी नहीं है जर्मिनेट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे सीड्स की 6 महीने के बाद उनकी बुनियाद ख़त्म हो जाती है। तो ये देखो, मैंने भिंडी के बीज जो है परसों मैंने भिगो के रखे थे, तीसरा दिन है आज। तो ये जर्मिनेट हो जाते कई बार। ये देखो, सभी नहीं जर्मिनेट हुए हैं। तो जो जर्मिनेट हुए हैं, तो ये देखो इस तरह से, है ना। तो इनको मैंने अब ऐसे ही लगा लेना, ऐसे ही दूर दूर करके, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, कुछ जर्मिनेट होंगे भी, कुछ नहीं भी होंगे। तो ये बस एक पौध तैयार करके रख देनी है मैंने, ताकि अगर किसी पड़ोसी को ज़रूरत हो जाएगी तो वो भी मुझसे ले जाए। दे दूँगी मैं पड़ोसियों को भी, अगर लगाने हुए खेतों वगैरह में भिंडी वगैरह। तो मैंने बोला हुआ भी है, पड़ोस में एक दीदी जी है, उनके खेत है छोटा जैसा। तो मैंने उनको बोला मैं आपको पनीर ही तैयार करके दे देती हूँ। और थोड़ा सा ऐसा भी है, जो घी के बीज का क्यों कह रही हूँ मैं, कि 6 महीने के बाद बीजों की बुनियाद जो ख़त्म हो जाती है, उनकी पावर शक्ति ख़त्म हो जाती है, हो जाता है बीजों का एक एक्सपायरी डेट हो जाती है। तो ये परसों के रखे हुए मैंने, ये इसी में भिंडी में, और देखो इस तरह से स्प्रॉट हो गया है, भिंडी उग गई है, देखो इस तरह से इसमें। ये देखो, ये तोरी, ये घिया में नहीं हुए, तो घिया ये वैसे भी अगर आपको कई बार समझ नहीं आता ना कि इस पासे से लगाए कि इस पासे से, अगर समझ नहीं आता ना, तो बस इस तरह से इनको रख दो। ज़रूरी नहीं है, जब इन्होंने ग्रो हो जाना होगा आपे हो जाना, ऐसे ऐसे करके टेढ़े करके लगा लेना। मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। कई पहले बार ना समझ भी नहीं आते, कई बार तो ऐसे ख़राब भी कर लिए बीज। अगर किसी बीज का समझ नहीं आता ना, तो इस तरह से लगा लो उनको, ऐसे टेढ़े जैसे करके ना। तो अब ये देखो, ये भिंडी के बीज है, अब इतने सारे हैं मेरे पास ये भिंडी के। अब ये मैंने सारे ऐसे छिड़क देने हैं, क्योंकि वैसे भी ये ख़राब ही हो जाने अगर इनको मैं ग्रो नहीं करूँगी, आले दले रखूँगी। तो इससे अच्छा तो ऐसा है कि जहाँ भी फेंक दूँ इनको। बहुत सारे हैं ये देखो,
और मैंने ग्रो भी बहुत सारे करे हैं फ्रेंड्स। वैसे भी ख़राब हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इनका, तो हो जाएंगी जितनी होगी पौध उतनी अच्छी है। तो जब कोई पौधा बड़ा हो जाएगा तो वहीं से हार्वेस्ट कर लिया, मतलब वहाँ से उखाड़ दिया और पौधा लगा लिया। तो ये देखो अभी मेरे पास सीडलिंग ट्रे वगैरह नहीं है ना, तो बस इस तरह से मैंने सोचा कि चलो इनको ग्रो करके रख देती हूँ। तो आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने बहुत सारे ग्रो कर भी दिए हैं। तो ये तो मैंने पड़ोसियों के लिए देने हैं ताकि वो भी लगाए भिंडी, और अगर मेरे टेरेस गार्डन पर नहीं भिंडी हुई तो उनसे तो ले लूँ, है ना। उनसे लूट के मांग लूँ कि भाई हाँ मैंने तुम्हारे को बीज दिया, मतलब ताने भी मार रहे हैं साथ साथ। तो ये था फ्रेंड्स जोक, तो क्यों मारना है ताना, उन्होंने कौन से मेरे से ज़बरदस्ती मांगे, तो मैं तो अपनी ओर से दूंगी इनको। तो अगर मांगे ठीक है, अगर कई बार नखरे भी कर देते पड़ोसी कि नहीं हमें नहीं चाहिए, मतलब ऐसे कि कल को ऐसा ना मेरे से भिंडी ना मांग ले, है ना। तो कई बार मना भी करे, कोई गल नहीं, मेरे जितने हो गए मेरे को तो अच्छा है कि मेरे अपने टेरेस पर लगा लूँगी मैं तो इनको। तो अब इनके ऊपर से डालना है फ्रेंड्स मिट्टी, और जितना बड़ा सीड्स होता है उतनी वही मिट्टी डालनी है, ज़्यादा नहीं। जो बारीक सा भी होता है उस पर भी मिट्टी थोड़ी सी ले डालनी है, और मिट्टी को ऊपर से दबाना नहीं है फ्रेंड्स इसमें अब, ठीक है। तो घिया के भी इस तरह से, घिया के तो मैंने बहुत सारे मैंने सीड्स ग्रो करे हुए हैं, तो पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि जबकि मुझे वीडियो भी बनानी चाहिए, जबकि मेरा गार्डनिंग का चैनल है। गार्डन वर्क की जो चीज़ें होती है वो मुझे शेयर करनी चाहिए। तो आप फरवरी का महीना, अभी पूरा मार्च के महीने में आपके साथ बहुत सारी पौधे वगैरह होनी चाहिए, और बहुत सारे सीड्स। अभी तो जो भी सीड्स डोरमेसी में पड़ा होता, मतलब ऐसी मिट्टी में दबा पड़ा था, वो भी अभी उछल के उठ रहा है। वो भी बोल रहा पाई में भी हैगा धरती पर, तो मेरा विश्वास से स्वागत करो। तो इस तरह से सीड्स वगैरह अभी जर्मिनेट हो रहे हैं सभी, जो भूले बिसरे बीज भी होते थे वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो आपको सरप्राइज़ भी मिल जाता है प्रकृति की ओर से कि अरे भाई ये सीड्स कहाँ से उग गया है। तो हाँ होता है, मौसम में बाहर जब होता है तो हर छोटी मोटी चीज़ जो है अपने आकार में आ जाती है। तो बस यही था मेरा आज का कि आपको दिखा दूँ भिंडी वगैरह बीज अभी बीज सकते हैं। तो ये वाले तो नहीं मैं बीजूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ना तो मेरे पास अभी ये छोटे छोटे से ग्रो बैग भी ख़त्म हुए हुए हैं, और साथ में इनकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं भी है। तो इनको मैं देखूंगी, अगर मिला कोई ग्रो बैग हुआ कुछ इनके लिए तो लगा लूँगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। देखो ऐसा तो है नहीं कि बस लगा कर रख दिए, 4 डंडे उनके हो गए, ना घिया लगी ना तोरी, बस ऐसे इनको पानी देते रहे, है ना। तो बस इनको मत दे देना अब एक बार पानी। तो इस तरह से मेरे पास अभी मतलब मेरी गार्डनिंग में अभी कुछ भी नहीं है, बस गार्डनिंग कर रही हूँ। और चीज़ें मेरे पास इतनी है नहीं, अवेलेबल नहीं है कोई भी चीज़, ना सीडलिंग ट्रे है, ना कोई वो एक था वाटर पंप जिससे पानी देते स्प्रे करके, वो भी ख़राब हो गया है। तो फिर गालियाँ भी पड़ी हैं मुझे कि हाँ 200 रुपये का ये एक पंप लिया था वो भी ख़राब हो गया। पर गार्डनर के ना गालियाँ बड़ी भयंकर वाली पड़ती है। तो अभी तो मैं कुछ लेकर नहीं आती। अब ऐसे सीडलिंग ट्रे वगैरह का भी है, अगर सीडलिंग ट्रे है कुछ सीड्स वगैरह ग्रो नहीं होते, तो सारा जो इल्ज़ाम है मेरे पर ऐसे ही लगेगा कि कुछ होता तो है नहीं, बस ऐसे ही पैसे ख़राब करके रख देते हैं। तो इसी खर्च के बचने के मारे तो मैंने तो अपने ये बना के रखे हुए इस तरह के अपने देसी वाले क्या बोलते हैं इनको, सीड्स जर्मिनेट करने के लिए। तो थोड़े से सीड्स पानी डाल के ऊपर भी आ गए हैं क्योंकि मिट्टी बैठ गई है इनमें। तो इस तरह से मैंने आज भिंडी ग्रो कर दी है, और ये वाले सीड्स तो मैं किसी दिन और दिन जर्मिनेट करूँ। वैसे मैंने बहुत सारे सीड्स जर्मिनेट कर दिए हैं, और यहाँ पर भी इनमें मैंने अपराजिता के सीड्स ग्रो करे हैं। तो भिंडी के बीज वैसे मैंने फ्रेंड्स ग्रो करे हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखो इसमें भी मैंने फेंके हुए इसी तरह से, तो बहुत सारे उग गए हैं। तो मतलब मुझे 20-25 पौधे तो मेरे ऐसे होने चाहिए कि मुझे पौधे मिल जाए। तो ये मैं आपको दिखाऊँ फ्रेंड्स, ये देखो मैंने गमले में भी फेंके हैं, बहुत सारी जगह मैंने फेंक के रखे हुए हैं। ये देखो इतने सारे जर्मिनेट हो गए हैं। तो इनमें जो हेल्दी पौधा होगा उसको ट्रांसप्लांट करती रहूँगी। अभी तो ग्रो बैग भी फिल नहीं हुए हैं, अभी तो तैयारी कुछ नहीं, अभी बस सीडलिंग पनीरी बना कर रख रही हूँ। तो इस तरह से देखो ये जर्मिनेट हो गए हैं। तो इसी तरह देखो जो भी हरी मिर्ची वगैरह मैं किचन में होती लाल हो जाती, उसको इस तरह फेंक देती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे हो जाती है एकदम से लगाने के लिए। तो ये देखो इतनी सारी हरी मिर्च के पौधे हैं। तो ग्रो बैग कम पड़ जाते हैं, प्लांटर कम पड़ जाते हैं, घर ही कम पड़ जाता है पौधों को लगाने के लिए। तो बस इस तरह से मैंने इस तरह भिंडी वगैरह के बहुत सारे बीज ग्रो के रखे हैं। 4-5 सब्जियां लगाऊंगी जिनकी मैं देखभाल कर सकूं अच्छी तरह से।
तो जाते जाते आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, ये देखो टमाटर कितने बड़े बड़े टमाटर हो गए हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का टमाटर है। तो बस तेरे इस तरह से हो रहे मेरे गार्डन वर्क। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरो कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो।